जस्ट इमेजिन आप एक पुराने जंगल के बीच से गुजर रहे हो। हवा में थोड़ी सी ठंडक है और आपके सामने एक छोटी सी पुरानी लकड़ी का दरवाजा दिख जाए, जिसे आप धीरे से खोलते हैं और अंदर एक छोटी सी मैजिकल दुनिया आपका इंतजार कर रही हो। है ना कुछ कुछ फेरी टेल जैसा? तो चलिए, आज मैं आपको एक ऐसे ही मैजिकल क्रिएशन की दुनिया में ले जाने वाली हूँ, जहाँ सिर्फ कार्डबोर्ड, थोड़ी क्राफ्टिंग और बहुत सारी क्रिएटिविटी होगी। तो बिना किसी डीले के शुरू करते हैं आज की मैजिकल जर्नी। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ कुछ कार्डबोर्ड पीसेस। हमें चाहिए एक सॉलिड बेस, तो उसके लिए ये मोटा वाला कार्डबोर्ड मैंने लिया है एंड इसकी मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पे शो कर दी है, तो आप प्लीज़ उसे चेक कर लीजिएगा। एंड कुछ पतले कार्डबोर्ड से मैंने डोर एंड विंडोज़ कट किए एंड उसी के अकॉर्डिंग अपने बेस पे कुछ इस तरह से मैंने मार्क लगाकर इसे भी कट कर लिया है। अब हम हमारे डोर पे एक वेंटिलेशन बनाएंगे, यानी एक छोटी सी खिड़की। उसके लिए मैंने इस तरह से इसे सर्कुलर में कट कर लिया है एंड ऐसा ही सेम कट मैं हमारे बेस पे भी करने वाली हूँ। बट मम्मा, हमें तो बेस में बड़ा कट लगाना था ना। यू आर एब्सोल्युटली राइट ज़ारा। मैं यहाँ बेस पे बड़ा कट लगा रही हूँ और वो क्यों लगा रही हूँ ये हम हमारे दर्शकों को वीडियो के एंड में बताएंगे। एंड ऐसा ही कुछ मैं दूसरी वाली विंडो के साथ भी करने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमारी कटिंग शटिंग होती है पूरी एंड अब इनको पेस्ट करते हैं। तो हमने जो ये डोर बनाई थी, इनको हम थोड़ा सा इस तरह कर्व करेंगे एंड देन पेस्ट करेंगे। ये हो गई हमारी विंडो एंड ये है हमारी बेस, जो कि सामने से राउंड शेप्ड है। एंड अब हम लगाएंगे रूफ, तो उसके लिए मैंने कार्डबोर्ड को इस तरह से बेंड किया है एंड देन पेस्ट किया है। एंड अब हम लगाएंगे ये छोटी सी बेस हमारी विंडो के नीचे। अब हमें चाहिए एक कार्डबोर्ड ट्यूब। आई एम श्योर आप सबके घरों में इस तरह की ट्यूब जरूर होगी। तो इससे मैं बनाने वाली हूँ एक चिमनी। क्योंकि ये ट्यूब है थोड़ी सी मोटी, तो इसलिए मैंने इसे मिडिल से कट करके थोड़ा पतला कर दिया है एंड उसके बाद मैंने हॉट ग्लू लगा के इसे पेस्ट कर दिया है, ताकि ये थोड़ी सी नैरो हो जाए। अब जब तक मैं इसे शेप दे रही हूँ, तब तक आप सभी लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी बात बता देती हूँ। वो ये कि अगर आप लोगों को सब टाइटल्स जो कि वीडियो के नीचे आ रहे हैं, उसे आप खुद ही स्क्रीन से रिमूव कर सकते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ बटन्स दिख रहे होंगे, वहाँ आपने सीसी यानी क्लोज्ड कैप्शन पे क्लिक करके उसे ऑफ कर लेना है। एक्चुअली ये क्लोज्ड कैप्शंस उनके लिए होते हैं जिन्हें मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आती, या फिर वो लोग जो किसी दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हैं एंड उनकी लैंग्वेज हमसे बिल्कुल ही अलग है। आई होप आप सबको ये बात समझ आ गई होगी एंड आपके लिए ये हेल्पफुल भी होगी। एंड यूट्यूब ने एक नया फीचर भी लॉन्च किया है, जिसकी जानकारी मैं आपको थोड़ी देर बाद दूंगी। नाउ मूविंग ऑन टू द वीडियो। तो यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड की एजेस को मास्किंग टेप की हेल्प से कवर कर लिया है एंड अब मैं ले रही हूँ वॉल पुट्टी। ये पाउडर्ड पुट्टी है एंड इसका मैंने डो प्रिपेयर कर लिया है एंड अब मैं इससे डोर एंड विंडोज़ की डिटेलिंग करूँगी। तो इस डो को अप्लाई करने से पहले मैंने लगाया है वाइट पीवीए ग्लू एंड इसे स्मूथ बनाने के लिए हम अपने फिंगर टिप पे यूज़ करेंगे थोड़े थोड़े वाटर का। एंड इसे स्मूथ बनाने के बाद हम यूज़ करेंगे कोई भी एक शार्प टूल एंड उससे हम देंगे यहाँ पे वुडन टेक्सचर। अगर आप मुझसे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड या क्राफ्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, यूट्यूब के बारे में कह रही थी। तो चलिए आपको बताते हैं यूट्यूब के नए फीचर्स के बारे में। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कैप्शंस यानी कि जो सब टाइटल्स स्क्रीन पे आते हैं उनको रिमूव करने के बारे में बताया था। तो चलिए अब आपको बताते हैं यूट्यूब के डब वाले फीचर के बारे में। जी हाँ, ये है डबिंग ऑप्शन। तो गाइस, हो सकता है कि जब आप ये वीडियो प्ले करें तो आपको इंग्लिश में ऑडियो सुनाई दे। तो उसके लिए स्क्रीन पे दिए गए सेटिंग ऑप्शंस में जाइए एंड वहाँ पे आपको ऑडियो ट्रैक का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको उसे क्लिक करना है। अगर आप इंग्लिश ऑडियो चाहते हैं तो उसे इंग्लिश कर दीजिए या फिर आप उसे स्विच कर दीजिए ओरिजिनल ऑडियो में, तो फिर आपको मेरी ही वॉइस आपको सुनाई देगी। अब क्योंकि ये नया ऑप्शन है तो बहुत सारे लोग इस बारे में अभी नहीं जानते हैं, क्योंकि यूट्यूब इसे अभी लॉन्च किया है। तो वो हमारी ओरिजिनल ऑडियो की जगह पे जो हमारा जो डब ऑप्शन मिला होता है उसे ही वो वीडियो को प्ले करते हैं। तो आप लोगों को परेशानी ना हो, तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स को इसकी जानकारी दे दूं। तो ये थी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आई होगी तो यू आर ऑलवेज फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए, हमने इधर उधर की बहुत सारी बातें कर ही ली हैं, अब बात करते हैं हमारे प्रोजेक्ट की। तो यहाँ पे मैंने डोर एंड विंडोज़ की पार्शियल डिटेलिंग कर दी है। अब मैं बना रही हूँ डोर के आगे के कुछ पाथ्सवे। यहाँ पे मैं डालूंगी बहुत सारे स्टोन्स, क्योंकि हम बना रहे हैं एक रस्टिक सा कार्डबोर्ड DIY। तो यहाँ पे होगा कुछ वुडन टेक्सचर्स, कुछ स्टोन्स एंड बहुत सारे ब्राउन इफेक्ट्स।
अब मेरी ये वॉल पुट्टी डो ड्राई एंड हार्ड होना शुरू हो गई है, क्योंकि मुझे हाफ एन आवर से ज़्यादा हो गया था एंड मैंने इस डो को कवर भी नहीं किया था। ओह नो। अगर आप चाहते हो कि आपकी डो ज़्यादा टाइम तक सॉफ्ट रहे तो आप उसे वेट क्लॉथ से कवर करना ना भूलें। तो चलिए अब हम बाकी बचे हुए पार्ट को वॉल पुट्टी पेस्ट से कवर करेंगे ताकि हम उस पर वुडन टेक्सचर्स दे सकें। आप ये काम वॉल पुट्टी डो से भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके। मेरी वाली डो बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी तो मैं वो नहीं कर सकती थी। बस इसी तरह से हम अपने इस प्रोजेक्ट को हर तरफ से वॉल पुट्टी पेस्ट से कवर कर देंगे ताकि ये थोड़ी सी स्टडी भी हो जाएगी एंड इस पे कलर करना भी हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने बैक साइड से एंड फ्रंट साइड्स बोथ साइड से वॉल पुट्टी पेस्ट से इसे अच्छी तरह से कवर कर दिया है। तो चलिए अब करते हैं इस पे बाकी की डिटेलिंग। उसके लिए मैं यूज करूंगी ये मोल्डेड क्ले। आप इसकी जगह पे कोई भी एयर ड्राई क्ले यूज कर सकते हैं। आपको इस प्रोजेक्ट पे यूज किए गए सारे ही मटेरियल की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एंड स्क्रीन पे दिए गए टैग प्रोडक्ट में मिल जाएगी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि छोटी छोटी चीजें हमें इतनी फैसिनेटिंग क्यों लगती हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक ह्यूमन ब्रेन नेचुरली मिनिएचर्स को पसंद करता है, क्योंकि ये हमें कंट्रोल और नॉस्टैल्जिया का फील देते हैं। इसलिए लोग डॉल हाउसेस, मॉडल सिटीज और मिनिएचर्स क्राफ्ट देखना पसंद करते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या आपको भी मिनिएचर्स पसंद आते हैं? प्लीज डू कमेंट एंड लेट अस नो। अगर आपको मेरे DIYs इंस्पायरिंग लगते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आपके थॉट्स, आइडियाज़ एंड फीडबैक मुझे कुछ नया ट्राई करने के लिए हमेशा मोटिवेट करते हैं। आज का हमारा प्रोजेक्ट एक वॉल डेकोर होने के साथ साथ एक की होल्डर भी है। एंड क्योंकि ये एक मैजिकल फेरी हाउस है एंड इसलिए मैं यहाँ पे मोल्डेड क्ले की हेल्प से वाइन्स बना रही हूँ। एंड उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बहुत सारे फ्लावर्स एंड लीव्स। आपको पता है जब भी मैं मोल्डेड क्ले से या किसी और एयर ड्राई क्ले से काम करती हूँ तो मेरे कुछ क्ले बच ही जाते हैं। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो कि जब भी आप क्ले से काम करते हो एंड वो क्ले बच जाती है तो वो वेस्ट होने लगती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसके छोटे छोटे फ्लावर्स एंड लीव्स बनाकर रख देती हूँ ताकि वो मुझे किसी भी प्रोजेक्ट में काम आ जाए। तो ये सारे फ्लावर्स एंड लीव्स मेरे पहले से बने हुए थे। है ना कमाल का आइडिया इन्हें रीयूज करने का? क्या आप भी ऐसा करते हो? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलो अब इन मशरूम के साथ साथ हमारा क्ले वर्क होता है यहाँ पे कंप्लीट। लेकिन रुको, इसे हमें हैंग भी करना है। तो उसके लिए हम अटैच करेंगे एक हुक, वायर या ऐसा कुछ अगर आपके पास हो तो। एंड इसे सिक्योर करने के लिए हम यूज़ करेंगे व्हाइट PVA ग्लू एंड एयर ड्राई क्ले का। तो हम पहले ग्लू लगाकर क्ले को लगाएंगे, देन हमारे इस हुक को लगाकर वापस से क्ले लगाकर इसे सिक्योर करेंगे। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप ये हुक इस प्रोजेक्ट के बीचों बीच लगाएं। तो चलिए अब इसे पेंट करते हैं। तो मैंने यूज़ किया है एक्रिलिक पेंट और ये है ब्राउन शेड। एंड अब ज़ारा की नींद भी पूरी हो गई है एंड वो अब हमें गाइड करने के लिए रेडी है। मम्मा मैं सो तो नहीं रही थी, मैं तो यहीं पे थी और तुम्हें गाइड कर रही थी। हाँ बेटा, हम सब ने देखा है तुम मुझे कितना गाइड कर रही थी। तो गाइस मैं यहाँ पे इस डार्क ब्राउन पेंट से इस पूरे ही प्रोजेक्ट को पेंट कर देने वाली हूँ, क्योंकि मैं यूज़ करूँगी उसके बाद ड्राई ब्रश टेक्निक। वो मुझे बहुत ही इजी होता है और आप भी अगर मेरे कलर टेक्निक्स को फॉलो करोगे तो आपके लिए भी पेंटिंग करना हो जाएगा बहुत ही इजी। अब मैंने अपने ब्रश को पूरी तरीके से ड्राई कर लिया है एंड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है लाइट ब्राउन, यानी कि लाइट ऑरेंज भी आप कह सकते हो। एंड उसके बाद मैं यूज़ करूँगी थोड़े और लाइट शेड्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर ही यूज़ किए हैं। जहाँ पे मैंने कहीं पे वाइट ज़्यादा मिक्स किया है तो कहीं पे ब्लैक ज़्यादा मिक्स किया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ड्राई ब्रश से अपने प्रोजेक्ट पे इस तरह से स्ट्रोक्स दूंगी। अगर आपके पास इस तरह का ब्राउन शेड नहीं है तो आप ऑरेंज एंड ब्लैक मिक्स करके बना सकते हैं। मैंने भी यही किया है, मैंने ब्लैक एंड ऑरेंज मिक्स किया है एंड उसके बाद ये कलर प्रिपेयर किया है। एंड लाइट शेड के लिए उसी कलर पे मैंने थोड़े से वाइट मिक्स किए हैं और जहाँ पे मुझे डार्क चाहिए तो मैंने वहाँ पे ब्लैक कलर मिक्स किया है। आप चाहो तो वुडन टेक्सचर्स को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए इसे 2 शेड्स में स्ट्रोक्स दे सकते हो। मेक श्योर कि आपका पेंट ब्रश कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए। एंड वो जो 2 शेड्स की बात मैंने की है वो ये कि पहला स्ट्रोक आप ब्राउन कलर से दोगे एंड सेकेंड स्ट्रोक के लिए लाइट ब्राउन से स्ट्रोक्स दोगे। तो उससे हमारा जो वुडन टेक्सचर्स है वो बहुत अच्छे से निकल कर आएगा। तो चलिए इसी तरह हम बाकी जगह की भी पेंटिंग कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ कुछ स्टोन्स बनाए थे, उनको भी कलर कर लेते हैं। एंड स्टोन्स को पेंट करने के लिए मैंने यूज़ किया है ग्रे पेंट। एंड उसके बाद मैं यूज़ करूँगी सैप ग्रीन का ग्रीन्स पेंट करने के लिए। तो जिस तरह मैंने वुडन टेक्सचर्स के लिए ब्राउन यूज़ किया था वैसे ही मैं ग्रीन्स में यूज़ करूँगी सैप ग्रीन का। एंड उसके बाद मैं इसे हाईलाइट करूँगी लाइट ग्रीन पेंट से।
तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फ्लैट ब्रश का, तो आप घबराइएगा मत क्योंकि मुझे हैबिट है फ्लैट ब्रश से काम करने की। आप चाहो तो आप किसी छोटे ब्रश का यूज़ करो छोटी-छोटी पत्तियों को पेंट करने के लिए। तो यहाँ पे हमें ड्राई ब्रश ही यूज़ करना है ताकि हमारे जो लीफ हैं उसके सारे वेन्स दिखाई दे, अच्छे से पता चले। तो मेक श्योर कि आपका ब्रश ड्राई होना चाहिए। मुझे लगता है मैंने ये बात बहुत बार कह दी है, आप मुझसे इरिटेट मत होना। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि मैं हर चीज़ों को अच्छी तरीके से एलाबोरेट कर सकूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ग्रीन्स पेंट हो जाने के बाद ऐसा लगता है मानो इस प्रोजेक्ट में जान ही आ गई हो। बल्कि अभी तो बहुत सारी चीज़ें बची हैं, जैसे कि इन मशरूम्स को पेंट करना। तो चलिए अब इन मशरूम्स को पेंट कर देते हैं एंड उसके बाद हम पेंट करेंगे फ्लावर्स को। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डिफरेंट कलर्स का। यहाँ पे आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग फ्लावर्स में कलर कर सकते हो। मैंने भी तीनों ही जगह पे डिफरेंट कलर यूज़ किए हैं। अब हमारे फ्लावर्स भी पेंट हो चुके हैं, तो अब हमें लगाने हैं इसमें हुक। तो मैंने ये की होल्डर्स वाले हुक ले लिए हैं एंड इनको इस तरह से यहाँ पे अरेंज कर दिया है। एंड चूंकि ये वाइट कलर के हैं तो मैंने सोचा कि इस पे पेंट कर देते हैं, तो मैंने सेम ब्राउन कलर से इस हुक्स को भी पेंट कर दिया है। अब बारी आती है फाइनल टचेस की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लाइट्स की। तो ये है एलईडी कॉर्क लाइट। इसे मैंने ओपन कर लिया है। अब इसे जलाकर देख लेते हैं ये किस तरह काम करती है। यहाँ पे एक स्विच बटन आपको मिलता है, इसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए इसे पूरे तरीके से ओपन कर लेते हैं एंड हमारे प्रोजेक्ट के बैक साइड में इसे प्लेस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने इसके बेस में बड़े कट्स लगाए थे, वो बस इसीलिए लगाए थे कि मैं लाइट्स को अच्छे तरीके से फिक्स कर सकूं। मैंने यहाँ पे लाइट्स के कॉर्ड को फोल्ड करने के बाद मास्किंग टेप से सिक्योर किया है। अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया है तो एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सोचिए मत, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ आपको हर बार नए DIY सरप्राइजेस मिलते हैं। इस वीडियो की फाइनल लुक देखे बिना जाइएगा मत। मैं मिलती हूँ एक नए क्रिएटिव एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए अपनी दुनिया को थोड़ा और मैजिकल बनाते रहिए। हैप्पी क्राफ्टिंग, बाय बाय।